देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। आपकी तरफ स्पीड से बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, मगर किसी चीज का तो डर है, ये मुझे दिख रहा है। किसी ना किसी चीज का डर उन्हें सता रहा है। एरीज लियो सजिटेरियस नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है। शिफ्टिंग की ड्यूटी हो सकती है आपकी, नाइट शिफ्ट या सॉरी आपके पार्टनर की, या डे शिफ्ट। शिफ्टिंग की ड्यूटी मुझे दिख रही है। जॉब ऐसी होगी जहाँ पे रात दिन कभी भी जाना पड़ता हो। यहाँ ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, आप दोनों ट्रैवल कर सकते हो आने वाले समय में। या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आपसे मिलने आएंगे, दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज लियो सजिटेरियस आपकी तरफ आ रहे हैं, मगर बहुत डर है उनके दिल में। डर किस लिए है मैं देख लेती हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डर है, आपको पहले धोखा दिया, डिफीट किया, डिसऑनर किया, और ऐसे ही ये जो दिख रहा है ना, ये इंसान तलवार लेकर आपकी पिटाई करके आगे, है ना, आप अपनी लाइफ में लौट गए। ये इंसान दो वापस जा रहे हैं, इसलिए कि इन इंसान से इतनी मुठभेड़ हुई, इतना लड़ाकू इंसान है, हार गए थे आप। तो डर इसी बात का है, आप पिछली बातों को ना घूरे दे, या पिछली बात आप याद करके तो नहीं बैठे हैं, और दुश्मनी तो नहीं निकालेंगे अब आप उनसे। तो यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं, काफी डर रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस टाइम तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए आपसे दुर्व्यवहार किया। अब आपकी तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, ऐसे ही सोचते हुए डर रहे हैं, आपकी तरफ आ तो रहे हैं। डर बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे उनकी एनर्जी में। और एक कार्ड आ रहा था, अब चाह रहे हैं वो इक्वल गिव एंड टेक करना। और अगर आप पिछली बातों को लेकर बैठे हुए हो तो फिर तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आपको लाना है बैलेंस। आपके पार्टनर का जो डर है वो आपको निकालना है, इसलिए कि ऐसे करके तो सारी जिंदगी लड़ाई एंड नहीं होगी, है ना। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डिवाइन मास्कुलाइन हमारे साथ ऐसा करते हैं जिससे हम अवेकन हो सके। तो उनका माफ जब तक आप करोगे नहीं, और अगर वो मिलने आए, आप पिछली बातों को अगर कुरेदते हो तो आपकी जर्नी और लंबी हो जाती है। क्यों? वो भाग जाते हैं फिर से। तो उस टाइम उनकी पूजा कर लेना ना, अच्छे से एंटरटेन करना, इसलिए कि वो ना भागे। आपके मिरर सोल है, आपको मिरर कर लेते हैं। अगर आपने सोचा बदला लूंगे, तो या तो वो आएंगे ही नहीं मिलने, और आ गए, आपने पिछली बातें दोहराई, तो इसका मतलब आप अवेकन नहीं हो। वो भाग जाएंगे, और फिर कब आएंगे भगवान ही जाने, आप नहीं जान पाओगे। तो ऐसी गलती मत करना। शादी के बाद आप बदले ले लेना, बदला लेते रहना। सारी जिंदगी पड़ी है बदला लेने के लिए, मगर उस टाइम मत लेना। ये मेरा सजेशन है। इसलिए कि जितना उन्होंने खून पिया है, शादी के बाद आप भी पी सकते हो उनका खून। तब तो अपना ही खून है, अपने साथ ही रहते हैं। अभी आप खून पियोगे तो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे आपको। अभी वो चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करना आपके साथ। क्यों? आपको खोने से डरते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत डर खौफ हो रहा है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो किसी से 20%, किसी से 40%, किसी से 60%, किसी से 80% और किसी से 90% रेजोनेट करेगा। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा है, आप दोनों की एनर्जी होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग अनमैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि एक अनमैरिड एक मैरिड। ये लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको उनकी तरफ से इग्नोरेंस मिल रहा है। हो सकता है रूड बिहेव करें, और बिल्कुल मौन व्रत धारण कर ले, कुछ एक्सप्रेस ना करें, उल्टा आप ही लड़ो ऐसा दिख रहा है। आप उन्हें उकसाओ कि जिससे वो अपनी फीलिंग्स बताएं, या आप ही उनके पीछे पड़े हो, वाइस वर्सा हो, ये रीडिंग हो सकती है। ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर मौन व्रत धारण किया हुआ है उन्होंने,
आप लड़ लड़ के उनसे उकसा रहे हो या कमिटमेंट मांग रहे हो या उन्हें फोर्स कर रहे हो हाँ ना में जवाब दे, मगर वो इंसान ने चुप्पी साध ली है और अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मूव ऑन होने की। एक मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। वो अपनी फैमिली को चुनना चाहते हैं, आपको नहीं चुनना चाहते हैं, इसलिए कि आप अब बंदूक के नोक पे उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो। तो उनको बंदूक ये मैं कहूंगी, उन्हें कोई कंट्रोल करे उन्हें पसंद नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप देखना डिवाइन मस्कुलाइन काफी कंट्रोलिंग होते हैं। मैं अपनी मस्कुलाइन की बात याद आ जाती है। जैसे कभी कभी मुझे रीडिंग करने में बहुत लेट हो जाता है, तो लेट हो जाता है मेरे 3D के डीएम, मतलब अंदर से बेचैनी मुझे फील होती है कि वो बेचैन हो रहे हैं कि मैं खत्म क्यों नहीं हो रही है मेरी रीडिंग। तो वो बेचैन हो उठते हैं। तो मतलब ये इसको कहते हैं कंट्रोल करना, है ना। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं अपने काम में लगी हूं, मुझे काम भी नहीं करने दे रहे हैं। तो इसका वो इरिटेशन हो रही है, वो इम्पेशंस हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। डिस्टर्ब होके मैं कॉरिडोर में निकलती हूँ और इधर उधर देखती हूँ और मैं हैरान हो जाती हूँ, वो इंसान तो हॉस्पिटल में ही होंगे, है ना। वहां से वो इरिटेट हो रहे हैं और मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो मतलब आपको फ्री होके, ये इसको कहते हैं डोमिनेट करना, कंट्रोल करना। वो दूर बैठ के आपको कंट्रोल कर रहे हैं, फ्रीडम नहीं है। कभी कभी मैं सोचती थी जब मैं हस्बैंड से सेपरेट हो गई तो मुझे लगता था, डिवोर्स हो गया तो मैं सोचती थी कि एक दिन मूवी देखने जाऊं। तो फिर मैं ये सोचती थी ये इंसान तो मेरे घर में ही मुझे जीने नहीं देता है। मूवी के टिकट मैं खरीदूंगी, कुछ खाने पीने का सामान खरीदूंगी, ये तो मुझे हजम भी नहीं होने वाला है। इसलिए कि घर के सामने ही मैं 3-4 घंटे रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, इतना डिस्टर्ब होता है। तो इसे कहते हैं कंट्रोल करना। तो आप जब उन्हें कंट्रोल करने लगते हो, डीएफ और डीएम का सेपरेशन कब आता है, जब डीएफ वाइफ या हस्बैंड बनने की कोशिश करती है। तो ऐसा ही ऊर्जा मुझे किसी किसी का दिख रहा है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, वाइफ या हस्बैंड बनने की कोशिश में लगी हुई है और उन्होंने मन बना लिया है आपको जिंदगी से आउट करना है। और फिर भी आप उनके दिल पर छाए हुए हो, मगर वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, इसलिए कि वो आपको कमिटमेंट दे नहीं सकते। तो वो अपनी फैमिली के पास ही लौट जाएंगे। बेशक वो आपसे प्यार करते हैं, मगर फैमिली को चुनेंगे। अभी फैमिली को आपके लिए दांव पे नहीं लगा सकते, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। मगर आपसे प्यार है, ये ऊर्जा है, प्यार है, मगर फैमिली को दांव पे नहीं लगा सकते, इसलिए कि आपका कंट्रोलिंग नेचर उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। किसी किसी के पार्टनर डर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्यों, आपको बांट नहीं सकते, आपको ऐसे ही सीने से लगा के रखना चाहते हैं, काफी पॉजिटिव है आपके लिए। दिमाग में आप चल रहे हो, पैसे का गुरूर बहुत है, अपनी ईगो बहुत है, अपने आइडेंटिटी का घमंड है, मगर सेल्फ डाउट करते हैं, आपको अपने से बेटर पाते हैं, इसलिए सेल्फ डाउट करते हैं और ऐसे ही सीने से लगाकर आपको रखना चाहते हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं, 5D में आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, 3D में भी किया होगा, मगर अब आप उनके कंट्रोल के बाहर हो गए हो, तो 5D से कंट्रोल करते होंगे। तो यहाँ पे काफी कंट्रोलिंग नेचर है और साथ में पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहे हैं। वो आपके पार्टनर काफी ऑर्गेनाइज होंगे, मुझे दिख रहा है काफी ऑर्गेनाइज इंसान होंगे, टाइम टू पंचुअल, टाइम टू टाइम सब कुछ करना है, हार्ड वर्किंग होंगे और सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं। साथ में डिसिप्लिन होंगे, मतलब टाइम टू टाइम सब कुछ करना है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स रीयूनियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो अभी डर रहे हैं, रीयूनियन हो सकता है इस मंथ या इस साल तक हो जाए। पैशन, जुनून आपके लिए छाया है। एज गैप मुझे दिख रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में एज गैप एक साइन है ट्विन फ्लेम होने का, स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी और स्पेशली फीमेल एनर्जी। 95% फीमेल मैरिड होती है और एज में बड़ी होती है, 5% होते हैं अनमैरिड होते हैं और एज में छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे एज गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर अब वो ये सोचने लगे हैं कि आज तक वो जिस मुकाम पे भी पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। ठीक है,
6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 9, 8, 5, 17, 5 और 12। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, स्टार का कार्ड यही बता रहा है। अब आपको खोना नहीं चाहते, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जब वो आए रियूनियन में आप ना पीड़ दिखाएं, आप नहीं जाना चाहिए, यही मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अब आप उनको पीड़ दिखाएं और आप रन करें और वो चेस करें। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, वो भाग भाग कर आपसे थक गए हैं, अब आपसे भी हामी चाहते हैं। तो इसलिए मुझे दिख रहा है प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। मुझे वो गाना याद आ रहा है, इतने पॉजिटिव हो रहे हैं, ये गाना आप जरूर सुनिएगा। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये दिल तो ना कह सका ये बातें। ये गाना जरूर सुनिएगा, उसमें हीरो का नाम भूल गई, डिम्पल पड़ते हैं उनके गानों में। तो हीरोइन नॉर्मल साइड हीरोइन थी, तो उसमें पॉजिटिवनेस दिखाया जाता है। तो वो गाना सुनिएगा, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है आज की, आपको प्रपोज करेंगे, बहुत तड़प रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन के लिए, थक गए हैं, आपकी एक फेस देखने के लिए तड़प रहे हैं, वो आपसे बात करने के लिए तड़प दिख रही है मुझे, स्टक रखा हुआ है। क्यों? दो ऑक्युपाइड इंसान, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या ऑलरेडी एंगेज हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो पार्टनर अभी आपको छोड़ के चले जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे आपसे, एक्चुअली उनमें आपको कंपेयर कर रहे हैं तो आपको जीरो समझ रहे हैं कंपैरिजन में, इसलिए मूव ऑन करके थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाएंगे। और कुछ के आपके पास आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों? आपको बांट नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, लौट रहे हैं, स्टक सिचुएशन से निकलेंगे, जगलिंग एंड करेंगे, एक नतीजे पे पहुंचेंगे, इसलिए कि आपके बगैर जीना मुश्किल है, ये वो समझ गए हैं, आपने उनका जीना दुभर कर दिया है। साथ में आप अनमोल, प्राइसलेस भी हो, कोई ऑनलाइन मिला है, चलते फिरते मिले होंगे, आप ऑनलाइन ऑफलाइन गेम खेलते हो सोशल मीडिया में, कौन किस टाइम ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, सारी खैर खबर एक दूसरे की रखते हो, ये मुझे दिख रहा है। किसी के पार्टनर ना आपके लिए सीरियस नहीं है, फ्लर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे इंटीमेट होने के लिए दोस्ती की है, कमिटमेंट के लिए नहीं, सेटल होने के लिए नहीं, ठीक है? अब जब आपसे कमिटमेंट मांग रहे हो तो रन कर रहे हैं आपसे। देखिए, डीएम का कॉल मैसेज आए तो नॉर्मल उतनी बात करें जितनी जरूरत है, ठीक है? और बुरा भला मत कहिए, क्योंकि सेपरेशन डीएम लाते हैं, उन्हीं को लाने दीजिए। अगर आप सेपरेशन लाते हो तो भाई आप तड़पते हो मछली की तरह। तो मैं हमेशा यही सजेशन देती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही है। मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक था, तो मैं जब भी डीएम को ब्लॉक करती थी, मेरी लगता है मेरा टेटुआ किसी ने दबा लिया हो, ऐसा लगता था। तो अगले दिन मैं अपनी जान बचाती थी उनको अनब्लॉक करके। तो मेरा, तब तो मुझे पता नहीं था मैं ट्विन फ्लेम हूं, मगर मैंने अपनी जान हमेशा ऐसे ही बचाई है। फिर जब उन्होंने ब्लॉक किया, मैंने परमानेंट ब्लॉक कर दिया, तब मुझे मेरा वो पेन नहीं हुआ, ठीक है? क्यों? पहले जब आप ब्लॉक करते हो, उनकी ट्विन सोल तड़पती है कि डीएफ ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मगर जब डीएम ब्लॉक करते हैं, ट्विन सोल को पता होता है कि डीएम ने ब्लॉक किया है, डीएफ ने नहीं। इस वजह से वो बाद में आपको डिस्टर्ब नहीं करती। किसी ने पूछा, मैडम आपने बोला था कि हम ट्विन फ्लेम हैं, तो इस बार क्या हमारा रियूनियन होगा? देखिए, बैठे बैठे रियूनियन नहीं होता है कि मैंने बोला ट्विन फ्लेम हो और बस वरमाला लेके खड़े रहो, वर की गर्दन आएगी उड़ते उड़ते और आप माला डालोगे, तो ऐसे यूनियन नहीं होता है। एंजल नंबर दिखते हैं तो आप, यूट्यूब है, गूगल है, किस लिए है ये? आपको एंजल नंबर के मीनिंग वहां से मिल जाएंगे, आप देखिए, आपके लिए काम होते हैं, भगवान काम देते हैं आपको। आप बैठे बैठे वरमाला लेके बैठे रहोगे तो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, काम करोगे तब जर्नी कंप्लीट होगी। एंजल नंबर आपके को काम दिया जाता है एंजल नंबर के थ्रू। एंजल नंबर मतलब ही भगवान आपको कोई काम बता रही है और आप कर नहीं रहे हो। भक्ति लाइए, हर चीज में भक्ति लाइए, डिवोशन लाइए, तभी आप आगे बढ़ोगे। डिवोशन ही नहीं है, डिवोशन लाइए।
भक्ति। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।